प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अपकिरण का, मीन्स डिस्पर्शन का, जिसमें अभी तक हम लोग देख चुके हैं मेथड्स ऑफ लिमिट्स। रेंज की बात की थी आपने, इंटर क्वार्टाइल रेंज या मिडिल 50% वैल्यूज़, परसेंटाइल या डिसाइल रेंज मीन्स मिडिल 80% वैल्यू, जिसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग ले चुके हैं। मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, विचलनों को औसत करने की रीतियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें क्वार्टाइल डेविएशन की बात की थी, QD, और QD का फार्मूला था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज इससे आगे चर्चा करते हैं। मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन का जो 2 पॉइंट मुख्य रूप से होते हैं, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे माध्य विचलन की इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सीरीज में, और इसके जो 2 मेथड होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों मेथडों के क्या सूत्र हैं, किस तरह से आप गणना करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, माध्य विचलन जिसको कहते हैं आप मीन डेविएशन, इसका साइन देख रहे हैं स्मॉल डेल्टा। इसको अपकिरण का प्रथम घात या फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये नहीं कहता है कि माध्य विचलन निकालिए, आपसे कहेगा कि अपकिरण का प्रथम घात, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन, प्रथम घात ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब आपको माध्य विचलन निकालना है। विचलन जो आप लेंगे माध्य विचलन के लिए, समांतर माध्य x बार, मध्यिका m, z बहुलक, तीनों में से किसी भी से भी आप विचलन निकाल सकते हैं। विचलन का मतलब x में से उसको घटाएं। मध्यिका से ले रहे हैं तो x में से मध्यिका घटाएंगे, समांतर माध्य से विचलन ले रहे हैं तो वैल्यूज़ या x में से समांतर माध्य घटेगा या बहुलक घटेगा। तो तीनों में से किसी से भी विचलन निकाल लेंगे और विचलनों का फिर जो औसत करेंगे वो औसत ही माध्य विचलन कहलाता है। ये ध्यान रखना है कि माध्य विचलन निकालते समय प्लस माइनस चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। x में से मध्यिका घटानी है, x 10 है, मध्यिका 15 है, तो भी 5 ही लिखा जाएगा, और 10 में से 5 घटाएंगे तब भी 5 ही लिखा जाएगा। मीन्स प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखना है। तीनों में से किसी से भी हम विचलन निकाल सकते हैं, समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक से। लेकिन अगर प्रश्न में कुछ न कहा जाए तो सूचना के अभाव में हम मध्यिका से ही हमेशा विचलन लेंगे। मीन्स x या वैल्यू में से मध्यिका को ही घटाएंगे। अब डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में मध्यिका से अगर विचलन निकाल रहे हैं तो डेल्टा m लिखेंगे। सूत्र क्या होगा? समेशन, 2 खड़ी लाइनें खींच रखी हैं। 2 खड़ी लाइनों का मतलब ये होता है कि चिन्हों का ध्यान नहीं रखा गया है प्लस माइनस का। dm, d का मतलब डेविएशन, स्मॉल d विचलन, m साथ में जोड़ा है, इसका मतलब किससे लिया है? मध्यिका से। तो समेशन, समेशन का मतलब जोड़, विचलनों का जोड़। किससे विचलन लिया था? मध्यिका, x में से मध्यिका घटाई, जो विचलन आया वो dm है और उसका टोटल कर लिया तो समेशन dm हो गया, n का भाग लगा दिया। समांतर माध्य से विचलन लेंगे तो डेल्टा x बार होगा इज इक्वल टू समेशन, 2 खड़ी लाइनें स्मॉल dx बार अपॉन n, और बहुलक से लेंगे तो डेल्टा z इज इक्वल टू समेशन dz अपॉन n। कहने का मतलब x में से समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक जिसको भी घटाएंगे, विचलन का तो चिन्ह होता है d, जिससे विचलन लिया वो उसके साथ में जुड़ जाएगा तो dm, dz या dx बार हो जाएगा, और n का भाग लगा देंगे। आप जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब पदों की संख्या से होता है। चिन्हों का मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन था वो लिख भी दिया है। डेल्टा m का मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, डेल्टा x बार इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, डेल्टा z इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बहुलक से। dm, dx बार, dz क्या है? dm को क्या बोलेंगे?
डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मध्यिका से विचलन, मतलब x माइनस मध्यिका को घटाया m। समांतर माध्य के लिए डेविएशन फ्रॉम मीन x माइनस एक्स बार, और बहुलक के लिए dz का मतलब होता है x माइनस z। तो x में से समांतर माध्य मध्यिका या बहुलक को घटा दीजिएगा, विचलन आ जाएगा, उसका टोटल करेंगे, पदों की संख्या का भाग दे देंगे। ये तो हुआ इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? खंडित श्रेणी। अब मूल्यों के साथ में एक कॉलम आवृत्तियों का भी और होगा, तो फार्मूला अब क्या हो जाएगा? डेल्टा m इज इक्वल टू समेशन एफ डी एम। जो विचलन निकाला इंडिविजुअल सीरीज में, जिस तरह से x में से मध्यिका, समांतर माध्य या बहुलक घटा रहे थे, वो यहाँ भी घटाएंगे उसी तरह से। विचलन आ गया dm dz या dx बार। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो f का उसमें गुणा कर देंगे, तो अब क्या हो गया? एफ डी एम हो गया। दो खड़ी लाइनें प्लस माइनस को इग्नोर करने के लिए। डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ डी एक्स बार, दो खड़ी लाइनें अपॉन एन, और समेशन एफ डी जेड मतलब अपॉन एन। जो विचलन था उसमें विचलनों में f का गुणा कर दिया, एक कॉलम और बढ़ गया, तो अब f और dm dz या dx बार विचलनों के गुणनफल का जो योग है उसका टोटल किया और n का भाग लगा दिया। इंडिविजुअल सीरीज में तो आप जानते हैं पदों की संख्या से होता है n का मतलब, खंडित और अखंडित श्रेणी में आवृत्तियों के कुल योग से होता है। तो नीचे मैंने लिख भी दिया है, समेशन एफ डी एम या समेशन एफ डी एक्स बार समेशन एफ डी जेड, इसका मतलब क्या होता है? मध्यिका, समांतर माध्य या बहुलक से लिए गए विचलनों को संबंधित आवृत्तियों से गुणा करके फिर जो गुणनफल है उसका योग कर लेंगे, तो समेशन एफ डी एम एफ डी जेड या एफ डी एक्स बार आ जाएगा और n का भाग लगा देंगे। कंटिन्यूअस सीरीज है, तो कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में सारा तरीका एक ही होता है डायरेक्ट मेथड में। अंतर इतना होगा, अखंडित श्रेणी में आप जानते हैं कि वर्ग दिए जाते हैं, तो अगर प्रश्न अखंडित श्रेणी का है तो सबसे पहला काम होगा L1 और L2 को जोड़ के 2 का भाग लगाइए, मीन्स मिड वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। जब आप मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो अब आपके पास क्या हो गया? x हो गया और f हो गया। अब सीरीज खंडित हो गई और खंडित की तरह से ही अब आगे प्रश्न करेंगे, मीन्स मध्यिका को घटाएंगे, x में से dm आएगा, f का गुणा करेंगे तो एफ डी एम हो गया और लास्ट में सबका टोटल कर लेंगे तो समेशन एफ डी एम और n का भाग लगा देंगे। कॉफिशिएंट, दो सीरीज की तुलना जब करनी होती है तो गुणांक निकालना पड़ता है, कॉफिशिएंट। तो माध्य विचलन का गुणांक अगर निकालना है आपको तो गुणांक किस तरह से निकालेंगे? गुणांक निकालने के लिए जो माध्य विचलन की वैल्यू आई है उस वैल्यू में जिससे विचलन लिया है उसका भाग लगा देंगे। मध्यिका से विचलन लिया है तो नीचे मध्यिका, बहुलक है तो बहुलक का भाग लगेगा और समांतर माध्य है तो समांतर माध्यिका। तो डेल्टा m अपॉन m, डेल्टा x बार अपॉन x बार, डेल्टा z इज अपॉन डेल्टा z डिवाइडेड बाई z। तो माध्य विचलन जो आपने निकाला है उस माध्य विचलन में जिससे विचलन लिया है मध्यिका, समांतर माध्य या बहुलक, उसका भाग लगा दूंगा। ये तो था डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में तो सिर्फ मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, वो डिस्क्रीट हो जाती है। अगर इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, हालांकि इंडिविजुअल सीरीज में तो डायरेक्ट मेथड ही सही माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना हो आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में अप्रत्यक्ष रीति से, तो कैसे करेंगे? तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर शॉर्टकट मेथड से आप निकाल रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सपोज मध्यिका से माध्य विचलन निकालना है तो पदों को आरोही क्रम में आप रख करके पहले तो मध्यिका निकालिए, पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम, पदों को
इंडिविजुअल सीरीज है, आरोही क्रम में लिख दीजिए और मध्यिका निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे, सूत्र देखिए, डेल्टा m इज इक्वल टू समेशन एक्स ए माइनस समेशन एक्स बी अपॉन एन। एन के एक्स ए और एक्स बी क्या है, टोटल ऑफ आइटम्स अबव द मीडियन। मध्यिका आपने निकाल ली, मध्यिका से बड़े वाले पदों की संख्या, और बी का मतलब हो गया टोटल ऑफ आइटम्स बिलो द मीडियन, मध्यिका से छोटे वाले पदों का जो है मूल्य है कितना है। तो मध्यिका से बड़े और मध्यिका से छोटे जो पद थे उनका मूल्य ले लिया और n का भाग लगा दिया। अगर आप समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना चाहते हैं और वो भी इनडायरेक्ट मेथड से, तो सबसे पहले समांतर माध्य निकालिए, फिर समांतर माध्य से बड़े मूल्यों का योग निकाल लीजिए। ये देखिए समांतर माध्य से बड़ा कौन सा है, तो वो हो जाएगा समेशन एक्स ए, समांतर माध्य से जो छोटे मूल्य हैं वो हो जाएंगे समेशन एक्स बी। एन ए और एन बी, एन ए का मतलब समांतर माध्य से बड़े पदों की संख्या और बी का मतलब छोटे पदों की संख्या। मध्यिका में नहीं निकालना पड़ता है क्योंकि मध्यिका तो बीच का पद होता है, आधे पद बड़े होंगे आधे छोटे होंगे तो दोनों बराबर ही होंगे, इसलिए वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब फार्मूला लगा देंगे, डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ए समांतर माध्य से बड़े पद मूल्यों का योग सभी का, माइनस समेशन एक्स बी छोटे पद मूल्यों का योग, माइनस एन ए समांतर माध्य से बड़े पदों की संख्या माइनस समांतर माध्य से छोटे पदों की संख्या, और मल्टीप्लाई किया एक्स बार से और भाग लगा दिया एन का टोटल पदों की संख्या से। तो समांतर माध्य या मध्यिका के द्वारा शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में आप निकालना चाहें तो इस तरह से निकालेंगे। अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का तरीका एक ही होता है, अंतर इतना है कि कंटिन्यूअस है वर्ग दे रखे हैं तो पहले मध्य मूल्य या मिड वैल्यू निकाल लेंगे, तो कंटिन्यूअस सीरीज से पहले मध्य मूल्य निकालिए, जिससे विचलन लेना है वो माध्य ज्ञात करें। मतलब समांतर माध्य से विचलन लेना है तो समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक से लेना है तो वो मध्यिका बहुलक निकालिए। आवृत्तियों को मूल्यों से गुणा करके fx ज्ञात कर लें। मूल्य दे रखे होंगे, आवृत्तियाँ दे रखी होंगी, तो दोनों को गुणा कर दें, fx आ जाएगा। अब जिस माध्य से आप विचलन निकाल रहे हैं, समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक, जिससे भी विचलन निकाल रहे हैं तो माध्य से बड़े मूल्य x में देख लेंगे, बड़े वाले मूल्य जो हैं उनका fx सामने होगा उनके, तो बड़े वाले मूल्यों का fx कितना है उसको जोड़ लेंगे, वो कहलाएगा समेशन fx a, और छोटे वाले मूल्यों का जो fx होगा वो कहलाएगा समेशन fx b। माध्य के बराबर अगर कोई मूल्य है तो उसको छोड़ देंगे। माध्य से अधिक मूल्य, समांतर माध्य से जो बड़े मूल्य हैं या मध्यिका से, तो उनकी आवृत्तियों का योग कर लेंगे तो समेशन एन ए हो जाएगा, और छोटे हैं उनकी आवृत्तियों का योग हो जाएगा एन वी। अब फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला इस तरह से रहेगा, डेल्टा एम समांतर माध्य से वो माध्यिका से निकाल रहे हैं तो समेशन एफ एक्स ए माइनस एफ एक्स बी माइनस एन ए। एफ एक्स ए का मतलब मध्यिका से बड़े वाले जो मूल्य हैं उनकी मूल्य और आवृत्तियों के गुणनफल का योग, मध्यिका से छोटे वाले मूल्य और आवृत्तियों का योग समेशन एफ एक्स बी माइनस एन ए, मध्यिका से बड़े वाले मूल्यों की आवृत्तियाँ, एन बी का मतलब मध्यिका से छोटे वाले मूल्यों की कुल आवृत्तियाँ, इनटू मीडियन कर दीजिए, भाग लगा दीजिए एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी से। सेम फार्मूला रहेगा, अंतर सिर्फ इतना होगा कि लास्ट में जो गुणा है वो मध्यिका से कर रहे हैं तो मध्यिका का होगा, विचलन समांतर माध्य से है तो समांतर माध्य का गुणा करेंगे, और बहुलक से है तो
बहुलक से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपने देखा कंटिन्यूअस है तो मिड वैल्यू निकाल दीजिए, जिससे विचलन लेना है समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक से, वो निकाल लीजिए और फिर एक कॉलम बना दीजिए, मूल्य और आवृत्तियों x और f का गुणा कर लीजिए। फिर अब देखिएगा कि जो विचलन जिससे आप ले रहे हैं, मध्यिका, समांतर माध्य या बहुलक, मध्यिका से बड़े वाले मूल्य कौन से हैं और उन मूल्यों का जो fx है उसका टोटल कर लीजिए, वो fx a हो जाएगा। मध्यिका से छोटे वाले मूल्य उनका fx सामने होगा, उनका टोटल कर लेंगे, वो fx b हो जाएगा। मध्यिका से बड़े वाले जो मूल्य हैं उनकी जो आवृत्तियों का टोटल होगा वो n है, छोटे वाले मूल्यों की आवृत्तियों का योग nb, और इसके बाद इनमें से जिससे भी आपने विचलन लिया है सूत्र का प्रयोग करके आप माध्य विचलन निकाल लेंगे। तो इस तरह से माध्य विचलन निकालने का जो तरीका है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड होते हैं। इन दोनों मेथडों के द्वारा तीनों सीरीज में हम निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में आपने देखा कि अंतर सिर्फ इतना है कि मिड वैल्यूज जो दी गई, जो वर्ग दिए गए हैं उनसे हमें मिड वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, फिर वो प्रश्न डिस्क्रीट का ही हो जाएगा और डिस्क्रीट की तरह ही हम अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो आज के थ्योरेटिकल लेक्चर के लिए इतना ही। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा, तब आपसे इस पर चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।